अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मुझे पता है कि बहुत दिनों बाद मैंने ब्लॉग डाला है। असल में मेरी तबीयत जो ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए दिल नहीं चाह रहा था मेरा ब्लॉग वगैरह बनाने का, लेकिन शॉर्ट्स वगैरह तो मैं डाल ही रहा था। तो उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और ये क्या कहते हैं, बहुत दिनों के बाद यूट्यूब मैंने अपना दोबारा रिस्टार्ट करा। बस तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ही कुछ ना आपे से बाहर हो गई थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र अब ठीक हूँ। अच्छा, मरीक में जो इंसिडेंट हुआ है वो तो आप लोगों ने सुना ही होगा, देखा ही होगा, जो बहुत बुरा हुआ। सही है, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये बॉयकॉट मरी का जो चल रहा है, सही है, बॉयकॉट करें, लेकिन मसला ये होता है कि जो वहाँ पे अगर 10 लोग पैसा खींच रहे हैं ना, तो उनमें से 10 में से एक कोई एक बंदा है कि अच्छा भी कुछ ईमानदारी से भी रह रहा है वहाँ पे, कर रहा है, कमा रहा है। तो मकसद ये है कि आप बॉयकॉट करें, लेकिन पूरी तरह बॉयकॉट मत करें, क्योंकि क्या पता वहाँ पे जो ईमानदारी से जो कमा रहे हैं उनका भी नुकसान हो जाए। कोई बंदा अगर ज़्यादा पैसे मांगता है होटल के या गाड़ी के, तो आप सिंपली आप मना कर दें कि नहीं, हम दूसरा होटल देख लेंगे, होल्ड कर लेंगे, लेकिन बिल्कुल से बॉयकॉट मत करें, क्योंकि वहाँ पे लोग ईमानदार लोग कुछ कुछ वहाँ पे, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, मेजॉरिटी तो वहाँ पे सब दोनों हाथों से खींच रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ ईमानदारी वाले लोग भी हैं, तो आप लोग जाएं। अच्छा, सब और एक और चीज़ ये थी कि बहुत दिनों से मैं कुछ ब्लॉग में आप लोगों को बोल भी रहा था, मेरा ट्रैवलिंग का है, जाना है, जाना है, ट्रैवल पे जाना है, ट्रैवल पे जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मसला ये हम लोग के अंदर नाशुक्री या बेसब्री हमारे अंदर ये होती है कि हम लोग को जो चीज़ चाहिए होती है ना, वो हमें फ़ौरन चाहिए होती है। हम लोग के अंदर सब्र नाम की चीज़ नहीं होती। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, चलें सबको छोड़ो, मैं अपनी बात करता हूँ। मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो मुझे चाहिए होती है। अच्छा, मेरा ट्रैवलिंग का मेरा ये होता है कि जब भी मैं प्लान बनाता हूँ, मेरा माशाल्लाह से प्लान फ़ौरन कामयाब हो जाता है। मैं ट्रैवल करके भी आ जाता हूँ, होके भी आ जाता हूँ। लेकिन इस बार मेरे जो ना डिले हो रहा था, लास्ट अक्टूबर से मेरा डिले हो रहा है, जाना है, नहीं जाना, नहीं जाना। कभी कभी किसी के साथ मसले, कभी किसी के साथ मसले, कभी किसी की कोई जॉब वगैरह होती है या किसी के घर से कोई इजाज़त नहीं मिलती। इस तरह से मेरा डामाडोल होता रहा, मेरा डिले होता रहा। अकेले ट्रैवलिंग करने देते नहीं है मेरे मेरे पेरेंट्स, तो उसमें मुझे कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन ये है कि अब ज़रा जिसके साथ भी मेरा जाने का बन रहा है, मेरा मोहतशम के साथ बना और मेरा उमर के साथ बना, लेकिन उमर की भी जॉब थी, या फिर उसके पेरेंट्स से मना कर दिया, या मोहतशम की भी जॉब थी, या पेरेंट्स से मना कर दिया, ये सब होता रहा, करते रहे, डिले करते रहे। अब मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ कि हमेशा से मेरा प्लान होता रहा, डिले होता, मतलब फ़ौरन हो जाता है, मैं होके भी आया था, घूम के भी आया था, लेकिन इस बार ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब क्यों डिले हो रहा है? मेरे ख़्याल से फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा प्लान जो है ना डिले होता रहा, लेकिन एकदम से बिल्कुल आके मेरा डन हो गया 31 ऑफ दिसंबर का, मतलब लास्ट जो था 31, तो उसमें मेरा डन हो गया तकरीबन। सिर्फ टिकट होना बाकी था, वरना मेरा सब कुछ मेरा रेडी था। और बस एंड में ये हुआ कि एंड में मोहतशम का था, तो मोहतशम का भी मना हो गया। तो और क्योंकि उसकी सिस्टर की डिलीवरी थी, उस वजह से उसका भी कैंसिल हो गया। मैं और अकेले, मुझे मेरे पेरेंट्स ने जाने नहीं दिया। तो मैं ये सोचा था, मैंने क्यों डिले हुआ। और उसके बाद से फिर ये हुआ, ये 4 तारीख को, ये 5 तारीख को जो जनवरी को जो मरी में हुआ है, तो मुझे ये था कि, और मेरा मरी का ही था जाने का, मेरा सब पहले सवात का था, लेकिन वहाँ पे स्नोफॉल हो गई तो रास्ते बंद हो गए, तो मेरा फिर हो गया कि चलो मरी से होकर आ जाता हूँ, क्योंकि मेरा बस होता, मुझे पहाड़ देखना है, बस पहाड़ वो कहीं पे भी हो, सिंध के नहीं, पंजाब के या केपी के वगैरह के, वो पहाड़ उनकी बात अलग होती है। तो मेरा बिल्कुल डन हो गया था कि मुझे मरी जाना है, मरी का बिल्कुल पक्का सब कुछ रेडी था, बस सिर्फ स्टेशन से टिकट करवाने थे और निकलना था। लेकिन वो मेरा डिले हुआ। उसके बाद जब ये चीज़ सामने आई, और जो कोई 27 कह रहा है, कोई 50 कह रहा है, कोई 30 कह रहा है, तो अल्लाह ही बेहतर जानते कितने लोग वहाँ पे बर्फ़ में किसका इंतकाल हुआ। लेकिन मैं भी हो सकता था कि मैं भी हो सकता था उसमें, मोहतशम भी हो सकता था, या उमर भी हो सकता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बचा लिया। तो अब मुझे समझ में आया कि इसलिए मेरा प्लान ये वाला ख़ास तौर पे डिले हुआ, क्योंकि ऐसे कह लें शायद वक्त नहीं था मेरा उस वक्त, हम लोग का वक्त नहीं था, तो और मेरे लिए शायद जाना बेहतर नहीं था वहाँ पे। तो इसलिए ये होता है ना कि बस अल्लाह के कामों में बेहतरी होती है, जो हम लोग को उस वक्त फ़ौरन समझ में नहीं आती, उस वक्त तो हमें होता है कि भाई ये चीज़ हमें चाहिए, तो ये चीज़ हमें चाहिए। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि वाक़ई में मेरा ना जाना ही बेहतर था, क्योंकि मेरा बिल्कुल डन था, 31 की मेरी रवानगी थी, और 7 या 8 को मेरी वापसी थी। तो क्या हू नोज़ कि मैं भी हो सकता था उसमें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं सेफ़ हूँ, मैं नहीं जा सका, मेरा नहीं हो सका। फर्स्ट प्लान मेरा ऐसे ही ये हुआ डिले, वरना मेरा जो भी मैं हुंज़ा गया,
गिलगित गया और नारायण कागान गया। प्लान स्मूथली सारे गए, यूँ प्लान बनाया, यूँ टिकट हुए, यूँ गए, घूम फिर के माशाल्लाह से आ गए। लेकिन सिर्फ ये वाहिद प्लान था जो मेरा डिले होता रहा। तो अब समझ में आया कि इसमें अल्लाह की ही बेहतरी थी जो हम लोग नहीं गए, वरना उन लोगों में हम भी हो सकते थे। जो लोग वहाँ पे गए अनफॉर्चुनेटली, जिनका जो वक्त लिखा था, बस हमसे यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और उनकी मौत पे जिन लोगों ने फ़ायदा उठाया, मरी में जितने भी लोग थे, जो 5,000 रुपये किराया होता है, वहाँ वो एक दिन का 40,000 रुपये ले रहे हैं कि 40,000 रुपये दें एक रात के लिए खाली। और जो ऑलरेडी जो वहाँ पे स्टेट थे, मतलब उनको उन्होंने बोला कि आप खाली कर दें, क्योंकि ज़रा वो अपना रेंट तो दे चुके थे, तो आप खाली कर दें क्योंकि अब नए गेस्ट आ रहे हैं, उनको हमें देना है। और उनको कैसे देना था? 40,000, 50,000, 40,000, 50,000, 60,000। मतलब बिल्कुल इंसानियत ख़त्म हो गई थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारी आर्मी आर्मी ज़िंदा है हमारी माशाल्लाह से। हमारी आर्मी ने मदद करी। आर्मी ने अपने सारे कॉलेजेस, सारे उनके कैंप, रिलीफ कैंप, सब कुछ उन्होंने ओपन कर दिए फ्री। मैकडॉनल्ड को सुने, मरी के जो मैकडॉनल्ड है, उन्होंने दरवाज़े खोल दिए अपने कि यहाँ पे जब तक मौसम सही नहीं जाता यहाँ पे रहें, यहाँ पे रहें। उनको गर्म खाना दिया, पानी, जो भी कुछ एक्सवाइज़ेड था। इंसानियत, कुछ इंसानियत ज़िंदा भी है, कुछ इंसानियत, कुछ लोग ज़मीन मर गए। ख़ासतौर पे मरी में ये हमेशा से ऐसा होता है, ज़रा से कोई भी कैलेमिटी आती है ना, तो वो लोग अपने रेट्स यूँ ऊपर कर देते हैं। और वहाँ पर जो गाड़ी वाले जो होते हैं, जो वहाँ पर घुमाते हैं, उन्होंने भी अपने रेट बढ़ा दिए हैं। 20,000, 25,000, 30,000, ये ऐसे। तो बस अल्लाह ही हिदायत दे ऐसे लोगों को। लेकिन जो वहाँ के अपने वहाँ के मकीन थे, जो मरी में रहते हैं, वहाँ के लोग, फ्री में उन्होंने चाय, कॉफ़ी, खाना, गरम बिस्तर वगैरह सब कुछ उन्होंने प्रोवाइड किया। तो अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। और जो लोग इंतकाल कर गए हैं इस ठंडी बर्फ़ के अंदर, तो अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए। यानी जब स्नोफॉल का सीज़न हुआ करे तो कोशिश करें कि ना जाया करें। खैर मैं तो स्नोफॉल एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, लेकिन मेरा ये था 2018 में कि उस वक्त होनी शुरू हुई थी। तो हम लोग वहीं से गुजर रहे थे, गाड़ी में चेन भी थी हमारी, और गाड़ी के शीशे भी खुले हुए थे। हम लोगों ने हीटर वीटर कुछ नहीं था, हम लोग नॉर्मली थे वहाँ पे। लेकिन गुजर के हम लोगों ने स्नोफॉल भी एक्सपीरियंस करी, सब कुछ आराम से। हम लोग उतर के, पिंडी उतर के हम लोग अपने घर आ गए। लेकिन ये कि जो लोग वहाँ पे गए और जिनको पता है कि रास्ता बंद हो सकता है, लेकिन फिर भी लोग जा रहे हैं वहाँ पे, तो भैया थोड़ा अपने पर रहम करें। और अगर आप लोग खाली खाली लड़के ग्रुप जा रहे हैं, लड़कियाँ जा रही हैं, तो थोड़ा अपने माँ बाप का भी सोचें। तो ज़रा हमें तो उस वक्त ख़ास तौर पे मुझे तो बस ये थी कि मुझे बस जाना है, जाना है, जाना है, ब्लॉगिंग करनी जाना है। लेकिन हर काम में अल्लाह की असलियत होती है, बेहतरी होती है, जो हम लोग को समझ में नहीं आती। तो अब ये है कि अब समझ में आ गया, अब नहीं करेंगे ऐसा। तो ये है कि अब यही सोचा है कि अब ऐसे मौसम में ट्रैवलिंग का ना सोचें, ना मैं ना आप लोग, कि बर्फ़बारी हो रही हो इस तरह से फंस जाएं। कुछ लोगों की भी अपनी भी गलती थी और कुछ लापरवाही भी थी। और लेकिन ज़रा वक्त जिसका जो जैसे जहाँ पे लिखा हुआ होता है, आपका वक्त जहाँ पे भी लिखा हुआ है ना, तो वहाँ जाने के लिए अल्लाह ताला ज़रिया बना देगा, अगर आपकी मौत वहीं पे लिखी होगी। ज़रा हमारा वक्त नहीं था अभी, लेकिन ये कि बस दुआ तो यही है सबका ईमान पे ख़ात्मा हो और बुरी नागहानी मौत से अल्लाह ताला हम सबको बचाए। और बोर बोर तो नहीं लगी होगी वीडियो, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव बात करी है मैंने। अपने बारे में बताया कि मैं भी हो सकता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेफ नाउ। तो बस शुक्रिया आप लोगों ने इतनी देर बात सुनी मेरी। और बहुत मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास कि ब्लॉग कहाँ है, ब्लॉग कहाँ है, ब्लॉग कहाँ है। तो अभी थोड़ा यही सब कुछ 2-3 चीज़ें चल रही थी जो मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा था, लेकिन इंशाल्लाह ताला अब से बनाऊँगा। अभी इंशाल्लाह ताला के फिर से भाई की शादी आने वाली है फ़रवरी में। लेकिन ज़ाहिर है वो जनवरी के मिड से ही चीज़ें ढूँढ वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी, तो वो सब भी आपको दिखाते रहेंगे जो जो होता रहेगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना हो तो फ्राइडे के नाम से मैं हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। और बाकी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, हाफ़िज़।